ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूँगा राशि क्रम में पहली राशि मेष राशि। आपका अप्रैल का महीना कैसा गुजरेगा, कैसा रहेगा ग्रहों की स्थिति और उसका प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार पड़ेगा। ऐसा क्या उपाय करें जिससे आप अपने नकारात्मकता को दूर कर पाएं, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करें। यह सब कुछ मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह आपके लिए जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बेहतर तो यह है कि आप अपने व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर आप संपर्क कीजिए। छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप हमसे अपने जीवन के बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक जान और समझ सकते हैं। जो शुल्क आप हमको देंगे वह शुल्क वन टाइम के लिए नहीं है, वह लाइफ टाइम के लिए है। उसके बाद जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह का मार्गदर्शन ज्योतिष्य विद्या के थ्रू कोई भी परामर्श चाहिए तो आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए आपके व्यक्तिगत कुंडली के लिए हमेशा हमारे कार्यालय की तरफ से मार्गदर्शन आपको किया जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी आपको मेरे से भी बात करने की तो वह भी मैं उपलब्ध रहूँगा। वह शुल्क बहुत छोटा सा है और जीवन भर के लिए है। तो चलिए सबसे पहले मेष राशि वालों, आप समझिए कि आपके जीवन की स्थिति कैसी है अप्रैल के महीने में। तो ग्रहों की स्थिति और उसका प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सूर्य ग्रह का गोचर क्रम से आपके द्वादश भाव और पहले भाव में रहेगा। यद्यपि यह दोनों ही भाव सूर्य के गोचर के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में विशेषकर 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे। अतः इस अवधि में सूर्य से संबंधित कुछ मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिल भी सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो मंगल ग्रह आप 2 अप्रैल को आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति है, लेकिन वह सिर्फ 2 दिन के लिए यानी कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल तक रहेंगे। उसके बाद मंगल ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी, हालांकि मंगल ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे। अतः मंगल की नकारात्मकता आपको थोड़ी कम मिलेगी, फिर भी मंगल से संबंधित मामलों में आप सावधानी बरतिएगा। बुध ग्रह 11 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहकर आपको विभिन्न प्रकार से लाभ देने का कोशिश करेंगे, लाभ देने का प्रयास करेंगे। लेकिन 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह 27 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में नीच अवस्था में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति नहीं है। यानी कि बुध ग्रह 11 अप्रैल के बाद कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति देव के गोचर की बात की जाए तो बृहस्पति देव आपके तीसरे भाव में और अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। अतः बृहस्पति देव आपके मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र का गोचर क्रम से आपके पहले और दूसरे भाव में रहेगा। अतः इस महीने समान तौर पर शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेंगे। शनि का गोचर आपके द्वादश भाव में है और अपने ही नक्षत्र में है। अतः शनि के परिणामों में आपको नकारात्मकता देखने को मिलेगी, लेकिन 22 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। अतः नकारात्मकता के ग्राफ में थोड़ी कमजोर रहेगी, यानी कि उतने परेशान शनिदेव आपको नहीं करेंगे। यानी कि शनि के विरुद्ध आपके परिणाम तो देंगे आपके विरुद्ध, लेकिन कम देंगे। आप उसको भी ठीक कर सकते हैं अपनी कर्मठता दिखाकर। राहु का गोचर आपके लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। यह एक अच्छी स्थिति कही जाएगी, यानी राहु का गोचर की अनुकूलता आपको मिलेगा। केतु के गोचर पंचम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में केतु ग्रह भी आपको अनुकूल परिणाम देने में समर्थ रहेंगे। यानी कि सभी ग्रहों की स्थिति देखा जाए, सब मिलाकर यह कहा जाए तो यह महीना आपके लिए 50-50 मिला जुला परिणाम लेकर आएगा, 50-50% रहेगा। अब इसको 50% से ऊपर ले जाना है, बेहतर करना है, तो हम क्या करें? तो मैं आपको 3 उपाय बता रहा हूँ। यह 3 उपाय में से आप तीनों उपाय लगातार कीजिए। पहला, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए,
जहाँ हनुमान जी का केसरिया मूर्ति हो, वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाइए और उसको वहीं पे बांट दीजिए। न घर पे लाइए, न स्वयं खाइए, न परिवार को खिलाइए। और माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए। यदि यह उपाय आप ईमानदारी से करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाएगा और जो 50-50% का रेशियो था वो 70-30% के रेशियो में बदल जाएगा। बेहतर तो यह है कि आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कुंडली का कितना शुल्क है और क्या क्या आपको भेजना है। यदि आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो हमारा प्रवास हर महीने में किसी न किसी प्रदेश में होता है और वहाँ हम आपसे मिल सकते हैं, बट उसका शुल्क थोड़ा ज़्यादा होता है, नियमित रूप से टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से ज़्यादा। आपका दिन अच्छा रहे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।